नाउ कंज्यूमर राइट्स। अब जो हमारा एक्ट है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर्स को कौन कौन से राइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं, वो हैं राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का राइट। किस चीज़ से सेफ्टी? ख़राब सामान से, जिससे उनकी लाइफ को कोई नुकसान हो सकता है, उनसे सेफ्टी का, उन्हें उनके स्वास्थ्य को, उनकी लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को किसी तरह की कोई हानि हो सकती है। ठीक है, जैसे घटिया किस्म की दवाइयाँ, घटिया किस्म से माल से तैयार किए गए दूसरे, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो गया, बिजली की प्रेस, प्रेशर कुकर हो गया, तो इन सब से उपभोक्ताओं को हानि हो सकती है। तो कंज्यूमर्स को इस तरह की हानि के विरुद्ध सेफ्टी प्रोवाइड करा पाने का जो है उसको राइट होता है, वो सेफ्टी पाने का राइट उन्हें होता है। सेकंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। कस्टमर को पूरा राइट होता है कि वो हर तरह की इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में लेके उसको परचेज़ करे या ना करे, उसका डिसीज़न ले सकता है। ठीक है, उसको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है उस प्रोडक्ट के बारे में वो लेने का राइट है, जैसे उसमें किस चीज़ से वो बना है, उसका प्राइस क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका मेथड क्या है, ताकि वो किसी भी तरह के धोखे से बच सके। थर्ड पॉइंट इज राइट टू मेक चॉइस। A consumer has the absolute right to buy any goods or services of his choice from among the different goods or services available in the market. कोई भी सेलर उससे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकता है और उसे परचेज कर सकता है। फोर्थ इज़ राइट टू बी हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कस्टमर को, अ कंज्यूमर हैज़ द राइट दैट हिज कंप्लेंट बी हेard, कि उसकी कंप्लेंट सुनी जाए, और उसको अपनी कंप्लेंट करने के लिए किसी एडवोकेट को करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप इस कंप्लेंट को कर सकता है, अपनी सुनवाई वो अपने आप कर सकता है। तो उसकी कंप्लेंट सुने जाने का राइट है उसे। फोर्थ इज राइट टू सिक रिड्रेसल। अब उसे कंप्लेंट करने का राइट भी है और उसका सॉल्यूशन पाने का उसे राइट भी है। द राइट प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू द consumers against unfair trade practices of the seller. For instance, if the quantity and quality of the product do not conform to those promised by the seller, अगर उसने अपने कहे अनुसार वो सामान नहीं दिया है, तो बायर को ये राइट है कंपनसेट लेने का, कंपनसेशन को क्लेम करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू सीक रिड्रेसल and right to consumer education. According to this right, it is the right of consumer to acquire the knowledge and skills to be informed against get compensation. अब राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में क्या है कि अब इस राइट के अकॉर्डिंग कस्टमर को ये राइट है कि वो हर चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज एक्वायर करे, प्राप्त करे, एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड कस्टमर, यानी हर तरह की इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? अब राइट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स, कि वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर रहे। कंज्यूमर्स मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। उसे अपने, अब उसे राइट्स तो हैं, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू बी चूज़, राइट टू बी हियर्ड, पर उन्हें अपने इन राइट्स को एक्सरसाइज भी करना चाहिए, उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। कॉशियस कंज्यूमर्स, द कंज्यूमर्स शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। सेलर के कहे अनुसार ही उसे
उस पर अंधा विश्वास करके सामान को नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। उसे अपने माइंड का, अपने ब्रेन का यूज़ करके सामान को खरीदना चाहिए। थर्ड इज फिलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रेवियंसेस, उसको कंप्लेंट भी फाइल करनी चाहिए। तो अब जो उसने माल खरीदा है उससे रिलेटेड अगर वो शिकायत करता है तो कस्टमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे तुरंत ही वो उससे संबंधित अधिकारी से संपर्क करे, ठीक है। अपने बिल जो उसके पास है, गारंटी वारंटी है, उनका समय निकलने से पहले वो शिकायत करे, उनका टाइम ना निकल जाए। और कभी कभी उपभोक्ता व्यवसाय द्वारा पहुंचाई गई हानि को अनदेखा कर देता है, ठीक है। तो ये गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसे क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्वालिटी देख के सामान को खरीदना चाहिए। उस पर ISI मार्क, एग मार्क, इस तरह के जो मार्क हैं उन्हें देख के सामान को खरीदना चाहिए। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को देख के ही उसे नहीं चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में चीज़ों की क्वालिटीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ठीक है। तो कस्टमर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडवर्टाइजमेंट वो ट्रूथफुल हैं या नहीं हैं, उन्हें पहचाने। अब नेक्स्ट है हमारा रिड्रेसल एजेंसीज। जो 3 रिड्रेसल एजेंसीज हमें बताई गई हैं प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में क्या है? सेकंड हमारी स्टेट कमीशन है, थर्ड हमारी नेशनल कमीशन है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। द कंप्लेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वेल्थ ₹20 लाख, 20 लाख तक के गुड्स के लिए यहाँ कंप्लेंट किया जाता है या इससे कम के लिए। इफ़ द एग्राइव्ड पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अगर वो यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो जजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जा सकती है। दे कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन इन स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के डिसीजन के खिलाफ वो वहाँ जा सकती है। 30 दिन के अंदर ही वो वहाँ जा सकती है। और जितना उसका पेनल्टी अमाउंट है, या तो उसका 50% या फिर 25,000, दोनों में से जो भी अमाउंट कम है वो उसे वहाँ डिपॉजिट करवाना होता है। तो 20 लाख तक के डिस्प्यूट्स जो है यहाँ सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट। यहाँ पे 1 करोड़ तक के डिस्प्यूट्स जो हैं, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के डिस्प्यूट्स को सुलझाया जाता है। और अगर यहाँ पे भी कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो नेशनल कमीशन में जा सकती है। नेशनल कमीशन हमारी कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स, वन ऑफ whom shall be a woman। उसमें एक मेंबर जो है वुमेन होती है। कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन इफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स ₹1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है गुड्स की वैल्यू तो नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। तो अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है नेशनल कमीशन के डिसीजन से तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है 30 दिन के अंदर। तो ये हमारी 3 टियर जुडिशियल फॉर्म थी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन।